हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं का 7वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? यानी जो लेखक है वह बताता है कि उससे भी धोखा दिया गया है, उससे भी लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन वह निराश नहीं है। तो हमें कारण बताने हैं इसके। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बनाई है। यानी लेखक बताता है कि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता है। वो बताता है कि उसने भी धोखा खाया है, लेकिन बहुत कम स्थलों पे विश्वासघात हुआ उसके साथ। तो और उसका मानना है कि अगर वो इन सब चीज़ों को याद रखेगा, यानी इन धोखों को याद रखेगा, इन झूठ और इन फरेब को याद रखेगा, तो वह लोगों से विश्वास उठा लेगा अपना। यानी जो दूसरे लोग हैं उन पे विश्वास करना कठिन हो जाएगा, उसके लिए वो कष्टकारी होगा। तो बताता है कि उसके जीवन में ऐसी भी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसमें अकारण ही लोगों ने उसकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया और हिम्मत बंधाई। इसलिए वह इन पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहता, यानी जो नकारात्मकता है उसे भूलकर आगे बढ़ता है। वह बताता है कि जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना, आदि ऐसी बहुत सी घटनाएं जो उसके जीवन में घटित हुई, जिससे उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए लेखक निराश नहीं है। इसका अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति के दोष हैं वो सबके सामने ला रहे हैं तो वो कब बुराई का रूप ले सकता है। यानी हमारा दूसरों के दोष सबके सामने लाना कब बुरा रूप ले सकता है। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना पूरी बात नहीं होती, परंतु इसमें बुराई तब सम्मिलित हो जाती है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेते हैं। यानी लेखक बताता है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी तब हो जाती है जब हम उसमें आनंद लेने लगते हैं, यानी दूसरे की बुराइयां गिनाकर हम उसमें खुश होने लगते हैं। लेखक के अनुसार ये बात गलत है। हम ये नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में विद्यमान है, यानी हम सब में कुछ ना कुछ बुरा होता है, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, और हम यह सब बोलकर किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं, परंतु हम उसके द्वारा की गई अच्छाइयों को तो उजागर करते ही नहीं। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सराहें तो उसके लिए और समाज के लिए उतना ही लाभकारी होगा। यानी लेखक बताता है कि हम क्या करते हैं, जब दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो हम उसकी बुराइयां ही गिनाते जाते हैं। उसके द्वारा जो की गई अच्छाइयाँ थी या अच्छे कार्य थे उनको गिनाना हम भूल जाते हैं। अगर हम उनको सराहेंगे तो वह उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी, और वह व्यक्ति भी समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। परंतु बुरा तब होता है जब हम उसकी बुराई में तो रस ले लेते हैं और अच्छाई को भुला देते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यानी हम देखते हैं बच्चों कि समाचार पे या न्यूज़पेपर्स में कई लोगों की बुराइयां आती हैं, यानी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि उस समय ऐसा हुआ, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, या उसका जुर्म साबित किया जाता है, उसके ऊपर दोष आरोपण होता है, तो हमें उसके बारे में बताना है। दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश या चैनल और अखबार को प्रचारित करने के लिए खबर को उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं, तब ये पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं
जब उनमें सार्थकता हो या पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। यानी लेखक बताता है कि जैसे आजकल समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में लोगों का पर्दाफाश किया जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी को ही, नकारात्मकता को ही दिखाते हैं, उनकी बुराइयां ही बुराइयां, उनके दोष ही दोष गिनाते हैं। वह अच्छा नहीं होता। वह क्या करते हैं, अपने अखबार को या चैनल को या अपने स्वार्थ की वजह से, पैसों की वजह से उस खबर को उल्टा सीधा करके छापते हैं और दिखाते हैं। लेकिन यह सही नहीं है, उचित नहीं है। वह तभी अच्छे होते हैं जब उनमें सार्थकता हो, तथा पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत करें। तो आप बच्चों इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अपनी कॉपी में उतारें और याद करें।